Hello everyone, welcome to my channel. I am Chandu Kumari and I have completed my graduation from RPCU पूसा and today's video I am going to discuss कि RPCU पूसा में प्लेसमेंट लगता है, कितनी सैलरी होती है प्लेसमेंट की, कौन कौन सी कंपनीज आती है, क्या होता है प्लेसमेंट, कैसे होता है प्लेसमेंट, कैसे पता चलेगा, कब होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस आज की इस वीडियो में यही सब क्लियर करने वाली हूँ और आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं लास्ट में ये भी बताऊँगी किन स्टूडेंट का ज़्यादातर चांस होता है प्लेसमेंट में सिलेक्ट होने का और किन स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए अपना हायर स्टडीज़ या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से कंपनीज़ में कैसा मतलब क्या उसका क्राइटेरिया है, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सिंपली प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट होता है यार, कंपनीज है वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगी और हर एक कंपनीज़ का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले ये होता कब है? जैसे बीएससी एग्रीकल्चर जो है टोटल 4 साल का कोर्स होता है और 8 सेमेस्टर होता है। तो जब आप 8वां सेमेस्टर में रहते हो उस टाइम आपका ईएलपी प्रोग्राम भी चल रहा होता है और साथ ही साथ आपका ये सारा इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आएगा कि अभी जैसे कि मान लेते हैं कि प्रदान का आया हुआ है तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा कि अभी जो है कंपनीज आई हुई है प्रदान का, अगर आप प्लेसमेंट में जाने चाहते हो तो आप रेडी रहो। तो आपको ईमेल पे जो है अपना पूरा बायोडाटा भेजना पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि प्रोफेसर भूल जाते हैं आपको इन्फॉर्म करना तो ईमेल पे इन्फॉर्मेशन आता है आपका। तो आप ईमेल जो है जब आप 4th सेमेस्टर में रहोगे तो अपना ईमेल जो है फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना ईमेल चेक ही नहीं करते, आप उसको पता ही नहीं होता है कि अभी क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो जिसके कारण वो उसको प्लेसमेंट छूट जाता है। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो। तो आप जब 8th सेमेस्टर में रहोगे तो अपना जो ईमेल है चेक करते रहना और मान लेते हैं कि जिस ईमेल से आपको है तो आपको उसी ईमेल पे आपका बायोडाटा मांगा जाएगा, तो आपको अपना बायोडाटा उसी ईमेल पे सेंड करना पड़ेगा और फिर आपको मतलब डेट देंगे कि कब मतलब प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये था कि कब होगा नहीं होगा। एंड देन आप देखते हैं कौन कौन से कंपनीज आती है, ठीक है। तो मेरे टाइम में जो कंपनीज आई हुई थी पहले प्रदान था, फिर कॉम्फेट था, फिर जीविका था, ठीक है। अगर मैं प्रदान का बात करूँ कि इसका क्या क्राइटेरिया है, इसमें क्या कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो प्रदान में सबसे पहले आपका नॉन वर्बल रीजनिंग एग्ज़ाम होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा एंड देन फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर मैं नॉन वर्बल एग्ज़ाम मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग एग्ज़ाम का बात करूँ तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग करके, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो कि कैसा क्वेश्चंस होता है। तो जस्ट उसी टाइप का आपका क्वेश्चंस आने वाला है। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद जो है आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है ना कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और आप उस सिचुएशन में आप क्या सोचते हो, आपका क्या व्यू है, आपको रखना होता है। अगर आप अच्छे से रख लेते हो तो वेल एंड गुड, आप सेलेक्ट हो जाओगे। फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और इंटरव्यू में आपको बेसिक चीज़ पूछते हैं, क्योंकि प्रदान में जो है आपको जो है गांव में भेजते हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो गांव में रहने के लिए, क्या आप गांव में रह पाओगे, तो ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा और आपका बेसिक जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये सारा चीज़ होता है प्रदान में। अगर मैं बात करूँ कॉम्फेट का, तो कॉम्फेट में डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था और उसके बेसिस पे सिलेक्ट किए गए थे। और अगर मैं बात करूँ जीविका का, तो जीविका में जो था पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ, सिचुएशन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन हुआ, देन फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पैकेज का, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो प्रदान का होता है, फिर जीविका का होता है और सबसे कम जो था कॉम्फेट का था। प्रदान का लगभग 8 8.5 लाख पर ईयर था और अगर मैं बात करूँ जीविका का तो 3.5 के आसपास था। और अगर मैं बात करूँ कॉम्फेट का तो उसका शायद 2.5 3 के आसपास था, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक महीने में कितने सैलरी होंगे। ये सारा चीज़ था। तो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि स्टूडेंट का ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लेसमेंट में सिलेक्ट होने का। सबसे पहले अगर आपका OGPA मतलब ठीक ठाक है, आपका सारा मतलब सारे सब्जेक्ट में आप पास हो, आपका किसी भी सब्जेक्ट में मतलब बैक नहीं लगा हो और आपका सारे सब्जेक्ट में अच्छा खासा मार्क्स हो, तो आप एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, मतलब आप सेलेक्ट हो, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरा ये कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो। और आप जब ग्रुप डिस्कशन होता है उस टाइम आपका मतलब क्या सोचने का तरीका है, ये सारा कुछ आपका देखा जाता है। और फिर जब इंटरव्यू होता है तो बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक बुक के बारे में बताया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हो तब जाके देख सकते हो कौन सा बुक मैंने बोला था, तो अभी से उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है,
ठीक है। और कोई कोई ऐसा कंपनी है जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेते हैं, तो उसमें कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो भी अभी तक लाइफ में पढ़ते आए हो सब कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये था मतलब कुछ बेसिक चीज़ें। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे प्लेसमेंट में जाना है तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो अपना कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे से करो। नॉन वर्बल रीजनिंग कैसे क्वेश्चंस होते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हो अभी से आप। और इसको और अपना जितना भी आपका जो भी सब्जेक्ट है अपना OGPA को मेंटेन रखो, किसी में बैक नहीं लगने दो। तो ये सारा क्राइटेरिया है, तो अभी से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यार इसमें से अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि अपना मतलब आप फोकस रहो अपना हायर स्टडीज़ को लेके। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप प्लेसमेंट नहीं कर पाते तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं बचा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हायर स्टडीज़ करो। हो सकता है जिस स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगता है तो वो मतलब कुछ स्टार्टिंग में उसको ऐसा फील होता है यार मेरा प्लेसमेंट लग गया, अब मैं पैसा कमाऊंगी, ये वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका 2 साल बाद ही लगेगा, लेकिन आपको उससे कहीं अच्छा मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आप उससे बेस्ट पोजीशन पे रहोगे। तो ये सब आप निकाल देना दिमाग में कि नहीं मुझे प्लेसमेंट नहीं लगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर सकते हो। तो दिस इज़ द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा हेल्प मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। आप किस कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए बाय।